हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि डिवाइन 111। देखते हैं, हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं महाआदि शक्ति गुरु जी क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके शत्रुओं के कर्म जो हैं वो रिवील होने वाले हैं, उनका ट्रुथ सामने आने वाला है। तो हम देखते हैं, अपनी एनर्जी महाआदि शक्ति गुरु जी से कनेक्ट करते हैं। देखते हैं जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है उनको क्या क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली जिसके लिए ये एनर्जी पिक हो रही है उनके लिए गाइडेंस भी बहुत मायने रखेंगे और 100% ये कारगर होंगे। लेट्स चेक किसके लिए गाइडेंस आ रही है। आदि शक्ति इसको अवेयर कराना चाहती है किसी चीज़ से और क्या ट्रुथ बताना चाहती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो जस्टिस का कार्ड आ गया है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप जो है सही राह पर हैं। यूनिवर्स तभी जस्टिस करते हैं, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस तभी होता है जब आप अपने लाइफ में एक बैलेंस को लेकर चले आते हैं, जहाँ पे ट्रुथ जो है, ट्रुथ के साथ आप खड़े होना सीखते हैं और तब आप जो न्याय की गुहार लगाते हैं यूनिवर्स से, तो तभी यूनिवर्स इंटरफेयर करके जस्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं, जस्टिस देते हैं वो। तो ये जस्टिस का कार्ड है जो कि आपको ये दिखा रहा है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको समझ में आ गया है। आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं अब कि कौन सही है, कौन गलत है और किसकी क्या इंटेंशन है। अब आपको क्लियर हो रहे हैं। आपके इंट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है, लेकिन वहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ी चालाकी से काम कीजिए, मतलब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ ऐसा कर्मा रहा है जिसको आपने एंड कर दिया गया है। एंड यूनिवर्स के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि ये जस्टिस आना दैट मीन्स कि ये आपकी पॉसिबिलिटी के बाहर की बात थी। आप बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन और ट्रुथ को लेकर चलने वाले में से हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और इन लोगों पे, मतलब जो भी आपके कर्मास हैं उनको रिलीज़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। आप जो हैं अपने ट्रेडिशन से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं, आप सोसाइटी से, कल्चर से, आप कहते हैं ना कि जब समाज अच्छा होता है तभी आपके साथ भी अच्छा होता है। तो वैसी एनर्जी निकल के आ रही है कि हाँ, आप इन सब चीज़ों में आपका इंटरेक्शन बढ़ने वाला है। आप बहुत ही क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी इंट्यूटिव नॉलेज है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को कम ट्रू करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आने वाली है। और यही नहीं, ऐसा है कि आपका जो मूवमेंट है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि जो कहते हैं ना कि भगवान ने जिसका रथ थाम लिया हो तो उसकी गाड़ी सही दिशा में जाती है। तो आपके विल पावर को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया है और आपका कंट्रोल खुद के हाथ में रखा है उन्होंने, जिससे कि आपको करेज भी मिलता है और आपका जो डायरेक्शन है वो भी आप करेक्ट पाथ पर ही चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि आप
उसका जो डायरेक्शन किसी के एक्शन के द्वारा गलत था, उन्होंने वो मोड़ कर राइट डायरेक्शन में किया है। और आप अब मैजिकली ग्रो करने वाले हैं, मैजिकली, क्योंकि जब भगवान ने ही जिसका हाथ थाम लिया तो आपके जो एक्शन होंगे, क्रिएशन होंगे, जो भी आपने इच्छा जताई होगी, डेफिनेटली भगवान उसको पूरा करने वाले हैं। आपके स्किल्स को भी निखारा जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को और निखारा जाएगा। देखिए यहाँ डेथ का भी कार्ड, द टावर मोमेंट आ गया है। आपके लाइफ में सडन ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। जितनी भी आपके कर्मास हैं, उनके आपके शत्रु सारे, आप उनके जो सच हैं वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सारे आप में जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन भगवान आप में कर रहे हैं, उसकी वजह से उन लोगों के मोमेंट में, उन लोगों के जीवन में ऐसा टावर मोमेंट आएगा कि सडन चेंज, आपको जो रिलीफ और रिलीफ मिलना है वो सडनली मिलेगा। तो ये जो है, जो कान्हा जी कह रहे हैं कि आपके पावर में जो वृद्धि की गई है वो इसीलिए की गई है कि आप जो है उनके, जैसे कि कृष्ण ने कहा था ना गीता में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। वही बात यहाँ पे है, आपको इस तरह से निखारा जा रहा है कि आपके जो शत्रुओं का जो साहस है वो टूट रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि अब उनकी जो चीज़ है, उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो उसका सामना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कर्मा ही यही है कि आपको जिस जिस चीज़ों में उन्होंने आपको गिराया है उस चीज़ों में आप खड़े हों और अब उनको वही फेस करना पड़ेगा। तो ये ही उन लोगों का कर्मा रहेगा और आपके लाइफ में सडन चेंज लेके आएंगे। और यही नहीं, उनके लाइफ में भी ये सडन चेंज होगा और उनको ये बात पता चलेगी कि आपके साथ जो उन्होंने किया है, उनको ये पता है कि उन्होंने गलत किया है और इस चीज़ से वो अवेयर हैं और वो जान रहे हैं कि आपके जैसा अभी उनको कोई मिलने वाला नहीं है। और ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये जो टावर मोमेंट आया है और ये डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि अब आपके शत्रुओं की जो एनर्जी लेवल है ना, वो बिल्कुल डाउन होने वाली है, वो आपके आगे झुकने वाले हैं और वहीं फिर से आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये आपके जो इनर स्ट्रेंथ को भगवान इतना बढ़ा रहे हैं, इतना आप में साहस दे रहे हैं कि आप सच को सच और झूठ को झूठ बता सकें। और यही साहस अब, और आप में जो एक प्रभु की जो कृपा दिख रही है, जो आपने जो अपने ऊपर काम किया है, जो आपने न्याय की गुहार लगाई है, वो सब की वजह से आपकी लाइफ में जिस जिस चीज़ की कमी, जिस जिस चीज़ फेज़ में आपको डाउनफॉल के लिए आपको लेकर आए थे वो लोग, जो भी आपके शत्रु थे, जो भी आपसे जेलस फील करते हैं, जिनके भी मन में कंपटीशन है, जिस भी तरह के भाव, वो सब चीज़ वो आपको उठता हुआ देखेंगे और ये उनका कर्मा रहेगा। और ये जो स्ट्रेंथ भगवान आपको दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति की तरफ से, यूनिवर्स का ही डिसीज़न है, क्योंकि ये आपके तरफ पूरी की पूरी पॉजिटिव